नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट यानी काई वर्ग परीक्षण। ये क्या होता है और क्यों इसकी जांच की जाती है, किस लिए इसकी जांच की जाती है, क्या उपयोगिता है, इस संबंध में अध्ययन करेंगे। तो सरल शब्दों में मैं कहूं कि काई वर्ग यानी काई स्क्वायर टेस्ट वास्तविक एवं प्रत्याशित आवर्तियों के अंतर का एक माप है। किसका? वास्तविक और प्रत्याशित आवर्तियों के अंतर का माप है। काई वर्ग परीक्षण का मुख्य उद्देश्य दो गुणों की स्वतंत्रता की जांच करना है। क्या करना है? दो गुणों की स्वतंत्रता की जांच करना है। काई वर्ग परीक्षण का विधिवत विश्लेषण प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने किया। किसने किया? कार्ल पियर्सन ने किया काई स्क्वायर टेस्ट का परीक्षण। इन्होंने इसका सफल परीक्षण भी किया। काई वर्ग परीक्षा से इस बात का पता लगाया जाता है, यानी इस टेस्ट से इस बात का पता लगाया जाता है कि किसी समग्र विश्लेषण में अवलोकन यानी ऑब्जर्व्ड, किसका? ऑब्जर्व्ड अवलोकन वह प्रत्याशा यानी एक्सपेक्टेड का अंतर हमारी आधारभूत परिकल्पनाओं के त्रुटिपूर्ण होने की वजह से है, अथवा यह अंतर मात्र किसी संयोग का परिणाम है। इसलिए इसका परीक्षण किया जाता है काई स्क्वायर टेस्ट का। अब इसकी जांच की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले क्या करना होता है? शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस करना होता है। नल हाइपोथेसिस एक नंबर पर नल है, हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना कहते हैं इसको। यह क्या है? सर्वप्रथम इस बात की परिकल्पना की जाती है कि अमुक दोनों गुण स्वतंत्र हैं, अर्थात उनकी वास्तविक एवं प्रत्याशित आवर्तियों का अंतर क्या है? शून्य है। शून्य परिकल्पना कहते हैं इसको। पहले तो क्या किया जाता है? शून्य परिकल्पना। दूसरा, इसका मान ज्ञात किया जाता है। काई वर्ग का मान, काई वर्ग का मान निकालने के लिए कि वास्तविक आवर्तियों को क्या कहते हैं? ऑब्जर्व्ड। वास्तविक आवर्तियों की सहायता से प्रत्याशित आवर्तियों, ये एक्सपेक्टेड, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड, फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड, दोनों की निकाल कर इसके पश्चात एक सूत्र से हम इसे ज्ञात करेंगे। सूत्र क्या होगा? ये काई स्क्वायर है, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे? इसमें से ये घटा देंगे, ठीक है। F0 में से FO में से FE घटा देंगे, ठीक है, और फिर FE का भाग देंगे, ठीक है। ये निकालना है सबसे पहले, हमें ये करना होता है, या इस प्रकार कह सकते हैं, जोड़ करना है किसका? O E और E का भाग देना है, और ये क्या है? ये स्क्वायर है, ठीक है। इस प्रकार हमें काई वर्ग का मान ज्ञात करना है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तीसरे नंबर पर है क्या करना है? स्वतंत्रता की संख्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम कर देखना है। जिसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, स्वतंत्रता की संख्या। असंग सारणी में
कुछ कोष्ठ ऐसे होते हैं जिनकी आवर्तियां ज्ञात करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, अर्थात ऐसी आवर्तियों की गणना करने की स्वतंत्रता होती है। यदि न्यूनतम आवर्तियां हमें ज्ञात हो तो शेष आवर्तियों उनके अंतर के आधार पर की जा सकती है, अर्थात क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल जोड़ या उदग्र जोड़ यानी वर्टिकल जोड़ में से कम करके इन्हें ज्ञात किया जाता है। स्वतंत्रता आवर्तियों की संख्या ही वास्तव में स्वतंत्र संख्या कहलाती है। डीएफ कैसे निकालेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी जो कॉलम है आसन सारणी कॉलम में 1 घटाएंगे और रो में से 1 घटाएंगे। ठीक है, कॉलम में से और रो में से 1 घटाएंगे तो स्वतंत्रता की डिग्री मालूम हो जाएगी। अगले इसमें होता है काई स्क्वायर, एक टेबल होती है। कौन सी? काई टेबल होती है, इसको काई स्क्वायर टेबल कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है? काई वर्ग स्वतंत्रता ज्ञात कर लेने के पश्चात काई स्क्वायर तालिका में से एक निश्चित सार्थकता स्तर पर और स्वतंत्रता संख्या से संबंधित काई वर्ग का मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। यहां पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि काई स्क्वायर तालिका में विभिन्न स्वतंत्रताओं के आधार पर विभिन्न सार्थकता स्तर के काई स्क्वायर मूल्य दिए रहते हैं, परंतु व्यवहार में मुख्य रूप से 5% सार्थकता स्तर कितने? 5% सार्थकता स्तर पर इसका मूल्य दिया होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी 1 डिग्री डीएफ का मूल्य 5% निर्देश में उच्चा वजनों के कारण 3.84 तक हो सकता है। इसका मूल्य कितना हो जाए? 5% 3.84 तक हो सकता है। अब परिकल्पना 5 नंबर पर क्या करना होता है? परिकल्पना करना। परीक्षण अर्थात निष्कर्ष की दृष्टि से जब काई स्क्वायर का परिगणित मूल्य क्या होता है? परिकलित यानी कैलकुलेटेड मूल्य जो हम गणना करेंगे वो उसके सारणी में से अगर सारणी से यानी कैलकुलेटेड मूल्य काई स्क्वायर का एक तो कैलकुलेटेड मूल्य हम गणना करेंगे वो जैसे समझना, और एक होता है सारणी मूल्य काई स्क्वायर का टेबल मूल्य जैसे ये 5% सार्थकता स्तर पर है 3.84 पर है, और ये तो हुआ टेबल मूल्य, और हम गणना करेंगे कैलकुलेटेड की मूल्य की। अगर इन दोनों में किन में से अगर ये ज्यादा है ये मूल्य, एक तो टेबल मूल्य 5% 3.84 है और इसमें कैलकुलेटेड मूल्य हम गणना करेंगे। ठीक है, तो शून्य कल्पना अगर कैलकुलेटेड मूल्य ज्यादा आ जाता है, हम जो गणना करेंगे वो मूल्य अगर टेबल मूल्य से 3.384 से अगर 3.84 से अगर ज्यादा आ जाता है तो क्या होता है? जब काई स्क्वायर का परिकल्पना मूल्य अगर ज्यादा हो जाता है तो शून्य परिकल्पना गलत हो जाती है। क्या हो जाती है? हमने जो शून्य परिकल्पना मानी है वो गलत हो जाती है, अर्थात दोनों गुण स्वतंत्र न होकर परस्पर आश्रित एवं संबंधित हैं। ये ध्यान रखने लायक बात है इसमें कि अगर कैलकुलेटेड मूल्य टेबल मूल्य से ज्यादा है तो शून्य परिकल्पना गलत हो जाती है। ये गलत है ये, और गलत होने का अर्थ यह है दोनों गुण स्वतंत्र न होकर परस्पर आश्रित एवं संबंधित है। इसके विपरीत यदि कैलकुलेटेड मूल्य काई स्क्वायर का कैलकुलेटेड मूल्य कम है टेबल मूल्य से तो परिकलित शून्य सारणी अगर मूल्य से कम है तो शून्य परिकल्पना क्या हो जाती है? उचित मानी जाती है, फिर सही मानी जाती है, और दोनों गुण एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और आपस में आश्रित एवं संबंधित नहीं है। इसका विपरीत है।
ठीक है, आ गया समझ में? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक बात इसमें ये है। अब देखो, काई वर्ग परीक्षण की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी है कि एन का आकार पर्याप्त रूप से बड़ा नहीं होना चाहिए, संख्या ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, और एन का आकार यानी संख्या में 50 से अधिक, 50 से कम न हो, 50 से मूल्य क्या हो, 50 से कम न हो और ज्यादा बड़ा भी नहीं हो। तालिका में कोष्टकों की संख्या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी सैद्धांतिक अर्थात प्रत्याशित आवृत्तियां 5 से किसी भी दशा में कम न हो। अगर 5 से कम होगा तो हम गणना नहीं कर सकेंगे। सामान्य प्रत्याशित आवृत्तियां यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का न्यूनतम आकार 10 माना गया है। कोष्ट आवर्तियों के अवरोध रेखीय होने चाहिए। अब एक हमारे सामने क्वेश्चन है, फिर समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन यह है कि एक रोग से पीड़ित 200 व्यक्तियों के उपचार के संबंध में सारणी दी गई है कि क्या नया उपचार परंपरागत उपचार की तुलना में अपेक्षा करते उत्तम है, ये बताना है। इसमें क्या दिया, नया उपचार दे रखा है और परंपरागत उपचार दे रखा है। अनुकूल प्रतिक्रिया कितनी हुई, नया उपचार में 60 की अनुकूल और परंपरागत से 70 की अनुकूल प्रतिक्रिया हुई, और प्रतिकूल यानी विपरीत प्रतिक्रिया क्या हुई, कोई प्रतिक्रिया नहीं निकली, उसकी 20 नए उपचार से और परंपरागत से 50 है। कुल क्या है, अनुकूल 130 है और इसमें 70, और इस साइड से अगर कुल का जोड़ करेंगे तो क्या हो गया, 80 और 120, 200 है। कुल 200 व्यक्तियों का, रोगियों का उपचार किया गया, और उपचार के दौरान ये सूचना निकल कर आई, ठीक है। तो 5% 70 पर का स्क्वायर टेबल का मूल्य है 3.84। तो इसमें डीएफ कितना होगा, कॉलम 1 और रो 1, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो गया डीएफ, स्वतंत्रता डिग्री 1, ठीक है। और 5% 70 पर का स्क्वायर का मूल्य है 3.84 है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले परिकल्पना लेनी है। क्या परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, हाइपोथेसिस 0। इसका क्या है, परिकल्पना कि नया उपचार परंपरागत उपचार से उत्तम नहीं है। नया उपचार परंपरागत उपचार से उत्तम नहीं है, ये करना है, ये हमने ले ली शून्य परिकल्पना। अब वास्तविक आवर्तियां देखो, वास्तविक आवर्तियां यहां देखो, वास्तविक आवर्तियां कितनी दे रखी है, 60, ये तो दे रखी है, 70, 20 और 50, ये वास्तविक आवर्तियां दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इसको क्या कहें, एफ, ठीक है, या एफ जीरो करो, एफ है ओ वास्तविक आवर्तियां और प्रत्याशित आवर्तियां, अब देखो प्रत्याशित आवर्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं, 130 गुणा 80 ये, और इसमें भाग दे दो, कुल कितना है 200 का, इसका भाग दे दो, ये गुणा ये और 200 प्रत्याशित आवर्तियां 0 0 0 और 0, 13 छके 78, नहीं ये कितना आ गया 0 0, ये 4 आ गया, 13 छके 52 आ गया, इसका मूल्य 52 है, ठीक है, इसका मूल्य 52 आ गया। अब देखो आप थोड़ा सा समझना है, मैं यहां 52 लिख देता हूं, 52 और यहां 130 है, तो यहां कितने बच गए 78, ये 78 और 130, ठीक है। अब
ये 200 है ही। अब यहां कितना आएगा, ये दे रखा है 20 और यहां करने 80 52 तो 28 आ जाएंगे फिर, क्योंकि 80 करने 52 कम हो गए ना 8 और यहां क्या हो गए, इसको यहां समझो 60 70 और देख कितना रखा है 60 70 20 और 50, ये कितना है 130 और ये 70, ये कितने हो गए 80 और ये 130 120 और ये हो गया 200। अब देखो अगर कोई रकम हमें, ये तो हमें क्या दे रखा है वास्तविक आवृत्तियां 60 है, और अगर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, प्रत्याशित आवृत्तियां निकालनी है, तो क्या करने पड़ेगा, जैसे ये 130 और गुणा 80 और भाग देना है 200 का, तो यहां माना जाएगा वो कितना आया था अपना 52, तो मैं यहां 52 लिखता हूं, तो ये 70 यहां जोड़ 130 है तो कितना आ जाएगा, फिर कितना बचेगा 78 आएगा, इसकी जगह 70 की जगह क्या जाएगा 78 और 60 की जगह 52। इसी प्रकार अगर इनका जोड़ 80 है तो यहाँ 28 आ जाएगा 20 की जगह, और इनकी जगह 78, इसकी जगह कितना आ जाएगा, इनकी जगह आ जाएगा 42, ये 42 आ गया। ठीक है, तो ये कितने कितने आए अपने मान, प्रत्याशित एफ एक्सपेक्टेड कितना आया, एक्सपेक्टेड आया अपना 52 60 की जगह 52 आ गए, 70 की जगह 78 आ गए, 20 की जगह 28 आ गए, और इसकी जगह कितने आ गए, इसकी जगह आ गए 42। ये इनका दोनों का जोड़ कितना कितना आना चाहिए 200 200। ये तो ये सही होगा। अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, इसमें अंतर ज्ञात करना है, एफ ओ एफ ई, इसमें से ये घटाना है, तो बताओ कितना आएंगे, प्लस के 8 माइनस के 8 माइनस के 8 और प्लस के 8, ये क्या, इसका मान कितना आना चाहिए 0। अब इनकी स्क्वायर कर दो, एफ जी ओ एफ ई 1, इसकी स्क्वायर करो, इसकी 64 है 64 है 8 8 64 और 64 है। ठीक है, अब क्या करना है, अब ध्यान रखने लायक बात यह है कि एफ ये अपने निकाली है F0 एफ ओ, इसमें से एफ ई का भाग देना है, एफ ई का भाग देंगे, एफ ई का भाग देंगे तो अगर इसमें से, अब इसका मान तो ये आ गया, इसमें एक्सपेक्टेड का 52 का भाग देना है, तो ये आएगा 1.23। ठीक है, और अगर इसमें 64 में 78 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.82। ठीक है, और अब 64 में 28 का भाग देना, 28 दूनी 56 2.29 ये आ गया, और अब 62 में 42 का भाग देंगे तो ये आएगा 1.52, ये आ गया। अगर इनका जोड़ करते हैं तो 5.86, ये मान क्या है, यह है जोड़ है सिग्मा एफ ओ एफ ई स्क्वायर और भाग दिया है एफ ई का, इसका जोड़ा है। ठीक है, अब हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू आया है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू एक्स स्क्वायर का, और टेबल मान कितना था 3.5% पर, तो हमारा एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू कितना है 5.86 ज्यादा है किसे का स्क्वायर के टेबल वैल्यू 3.84 से ज्यादा है ना, ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ हमारी मान्यता क्या हो गई, ज्यादा है तो गलत है, मान्यता क्या हो गई गलत है, ज्यादा आने से क्या हो जाती है मान्यता गलत है, और नया उपचार परंपरागत उपचार से उत्तम है।
निष्कर्ष क्या निकला है? नया उपचार परंपरागत उपचार से उत्तम है। और इस उत्तम होने का कारण ये कैलकुलेटेड मूल्य ज्यादा होना है। अगर कम हो जाता तो उत्तम नहीं होता। और अब देखो आप ये समझ में आ गया ये कैसे निकाला है। देखो ये तो दे रखी है क्या, वास्तविक आवृत्तियां दे रखी है 60, 70, 20 और 50 है। ये तो वास्तविक आवृत्तियां है। और गुण सहचर्य में जैसे हमने पढ़ा था, दो गुणों की स्वतंत्रता की जांच करने के लिए या गुण से संबंध करने के लिए ये हमने पढ़ा था ए, अल्फा, बी और बीटा, ये पढ़ा था। और एन ये हमें पहली सारणी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये कैसे निकाला है मैंने, ये मूल्य है यहां कितना था 60, 70 और 20 और 50, ये तो ये दे रखा है पहले सारणी में। अब एक्सपेक्टेड कैसे निकाला है? एक्सपेक्टेड निकालने के लिए यहां कितना दे रखा है 130 और यहां दे रखा है 80 मूल्य। ठीक है, और यहां कितने थे 70 और यहां कितने थे 120, क्योंकि 200 हो गया जोड़। अब देखो आप 100 इसको गुणा करते हैं इससे और भाग देते हैं 200 का, तो कितना आया था अपना 52। यहाँ 52 लिखते हैं। जोड़ हमें 130 करना है, जोड़ 130 करना है तो 130 में से 52 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 78। ठीक है, ये 78 आ गया। इस 78 आने के कारण अगर 120 में से अब क्या है, यहां 120 करना है और 78 हमारे पास है तो ये आ गए 42 और यहां कितने 80 है इनका जोड़ और 52 हमारे पास है ही आएंगे तो कितना आ गया 28। ये क्या होगी 60 की जगह तो 52 और 70 की जगह 78 है, 20 की जगह 28 और 50 की जगह 42। ये हमारी एक्सपेक्टेड आवृत्ति आ गई। और फिर जो हमारे जो क्या है वास्तविक आवृत्तियां उन दोनों का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। दोनों का अंतर ज्ञात कर दिया। ठीक है, अंतर ज्ञात करने पर दोनों का बाद उसमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, वर्ग करना है इन दोनों का। ये वर्ग कर दिया 8 का 64, ये 64, ये ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद अगर ये आ गया, देखो ये तो हमने निकाला और इसमें एक्सपेक्टेड का भाग देना है। एक्सपेक्टेड ये आ गई तो इसका मतलब ये हुआ इसमें इसका भाग देना है, इसमें इसका भाग देना है, ये भाग देते, ये रकम आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों रकमों का क्या कर लेंगे, समेशन कर देंगे, जोड़ कर देंगे। ये जोड़ कर दिया। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू देखनी है, कौन सा ज्यादा है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू देखो, इसमें हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, ज्यादा है और सारणी मूल्य क्या है, कम है, 3.84 है और इसमें 5.86 है। तो अब कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आ गई तो हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। और गलत होने से हमारा नया उपचार की परंपरागत उपचार उत्तम है। गलत आते ही सही, आगे वाला और समय सही करे कि भी सही है। तो आज हमने काई वर्ग स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, इसकी क्या होता है, दो गुणों की स्वतंत्रता की जांच करने के लिए काई वर्ग स्क्वायर का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, फिर इसमें इसकी प्रक्रिया क्या है, शून्य परिकल्पना करनी होती है। इसमें वर्ग का मान, काई वर्ग का मान ज्ञात करना, स्वतंत्रता की डिग्री देखनी है, काई स्क्वायर टेबल तालिका का मूल्य देखना है और कौन कौन से क्या है ये बताई दिया आपको। और इसमें शर्तें क्या है और फिर ये सवाल है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसको हल करना होता है। तो आपने अच्छी तरह, मैं जानता हूं आपको समझ में आ गया होगा, आपने अच्छी तरह सुना, मैं समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।